तुम्हें पता है एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी की जगह डायमंड्स गिरते हैं आसमान से। सुनने में बहुत इंट्रीगिंग लगता है ना, इंटरेस्टिंग लगता है कि यार अगर हम उस प्लेनेट पे होते तो माला माल हो जाते। पहला ख्याल यही आता है यार सबको कि हाँ यार मतलब क्यों नहीं, मतलब डायमंड्स गिर रहे हैं भाई, हम उन्हें इकट्ठा कर लेते और फिर तो भाई जिंदगी में मतलब ऐश ही ऐश थे। जब भी कुछ काम पड़े तो बस वो डायमंड्स को दो और वी आर गुड टू गो, राइट? यही सोचते हैं ना, सबका यही सोचना होता है। मेरा भी पहला यही इंप्रेशन था कि यार डायमंड्स मतलब वाह यार वाह। बट एक बात सोचो कि उसी सेम प्लेनेट पर जहाँ बारिश के तौर पर डायमंड्स गिरते हैं, मानकर चलो कि वहां पर कोई पानी बेचता हो और जब हम करेंसी के तौर पे यूज करें तो हम डायमंड्स को यूज करें, तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। आई मीन इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी डायमंड्स की होती है। कुछ समझे क्या समझाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर? नहीं समझे, समझाती हूँ। Hi guys, this is your host कम दोस्त खुशी and I am back with another midweek वार्तालाप एपिसोड। I think ये ऐसा एपिसोड होने वाला है जो हमने कभी मांगा नहीं था, पर शायद इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा थी। तो कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से दूर हो जाओ और करो मेरे साथ थोड़ी सी वार्तालाप। तो वो डायमंड रेन वाला एग्जाम्पल, अब मैं समझाती हूँ कि मैंने वो ऐसा बोला क्यों। तो इन शॉर्ट समरी वंस अगेन कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे बारिश के तौर पर डायमंड्स गिरते हैं, पर मान के चलो कि वहाँ पे कोई पानी तुम्हें डायमंड्स के हिसाब से देता हो। जितने डायमंड्स दोगे उतना पानी मिलेगा। अब सोचो डायमंड्स महंगे या पानी? नहीं समझे? समझाती हूँ ना, और आसानी से समझाती हूँ कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो पानी बरसता है ना, पर डायमंड्स नहीं। पानी का क्या है, पानी तो सब जगह है और ये तो फैक्ट है। अर्थ इज 71% कवर्ड विद वाटर ओनली। तो मतलब ये तो छोटी सी बात है, पर उस प्लेनेट पर पानी तो डायमंड की तरह है कि यार बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। हम भी तो पानी को बिल्कुल ही ऐसे यूज करते हैं कि अरे यार कुछ नहीं है। कहने का मतलब इतना है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, पर जब वो हमसे दूर जाती है तो समझ आता है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जल ही जीवन है। एक बार को अगर तुम्हारे पास डायमंड्स नहीं है तुम जी सकते हो, पर तुम्हारे पास पानी नहीं है तो सोचो जी पाओगे? नहीं ना। पर हमें पानी की उतनी कदर नहीं है, ऐसे ही फैला देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं। आई नो मैं तुम्हें यहाँ पानी पर भाषण देने नहीं आई हूँ, दैट्स नॉट माई जॉब। यहाँ पे मैं तुम्हें बस जिंदगी समझाने आई हूँ, पर इस एग्जाम्पल से समझा रही हूँ फिलहाल कि डायमंड्स भले ही इंपॉर्टेंट हैं पर जरूरी नहीं, और पानी बेहद जरूरी है। और ऐसे ही जिंदगी होती है। हमारे पास जिंदगी है, हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मली हम जी रहे हैं, हम डेली कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमें लगता है क्या जिंदगी है यार। मेरी जिंदगी में तो बहुत इश्यूज हैं, मेरी जिंदगी में ना इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि लोगों को लगता है कि है इतनी प्रॉब्लम्स किसकी होंगी जिंदगी में, बट मेरी में है। अरे मेरे एक बार पुट योर फीट्स इन माई शूज एंड यू विल नो व्हाट लाइफ इज। माई लाइफ इज सो हार्ड। अरे यार भगवान सारी प्रॉब्लम्स मुझे ही दे दोगे क्या? हर दिन के ख्याल होते हैं ना ये, और ये एक के नहीं है। शायद जितने भी ये सुन रहे हैं सबकी मुंडी हिल रही होगी कि हाँ हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स तो बहुत है। 10th के बोर्ड्स आ गए, कुछ पढ़ाई नहीं की है, 12th के बोर्ड्स आ गए, और यार क्या करें, अभी तो जेई का पेपर है, अभी तो ये है। किसके जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स? मेरी में है, मुझे पता है। अरे यार कल जॉब पे जाना है, सिक हूँ बट जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर पेड लीव कटेगी। क्या करें, जीवन बहुत दुखी है, जीवन में बहुत दिक्कत है। इससे बढ़िया तो मर जाते यार। अरे यार मुझे ये लड़की नहीं मिली, इससे बहुत प्यार करता था, इसके बिना जीना तो नहीं हो पाएगा, मर जाते हैं। हमारी जिंदगी में हमने सबसे हल्के में जिंदगी को ही लिया है, भले ही वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने वहाँ पे डायमंड और पानी की तुलना की थी, यहाँ पे हम जिंदगी की तुलना कर रहे हैं। क्योंकि तुम बिना बीमारियों के एकदम आराम से जिंदगी जी रहे हो। भले ही छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी से बड़ी हो जाए। और हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो जिंदगी से बड़ी हो जाए। पर हम हमारी जिंदगी को इतना कम आंकते हैं कि हमें लगता है कि ये समस्याएं हमें खा जाएं, उससे पहले हम इस जिंदगी को खा जाते हैं। क्यों बोल रही हूँ ये मैं, इसका भी तुम्हें रीजन दूंगी, और जब ये रीजन दूंगी तो शायद तुम्हें समझ आएगा मेरा दुख। वही मैं आज साझा करने आई हूँ तुम लोगों से। और उससे पहले बस जिंदगी की इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ कि ना मैं भी एक टाइम पे थी। सच बताऊँ, मैं जब 10th बोर्ड्स में थी ना,
तो वो मेरे बोर्ड जा रहे थे। मैथ्स में मैं बहुत बेकार थी, लेजिट बहुत बेकार। मतलब मुझे डिविजन्स ढंग से नहीं आते हैं, मुझे कुछ भी ढंग से नहीं आता था, और मुझे ये था कि भाई मैं तो बोर्ड्स में हो जाऊंगी फेल, मेरी तो होगी बदनामी, माँ बाबा क्या बोलेंगे, भैया तो स्मार्ट थे, मैं तो एकदम गधी हूँ, मेरे को सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, लोग हंसेंगे, दोस्त हंसेंगे, 50 ख्याल। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड देम। तो मैंने सोचा मर जाते हैं। लाइक जिंदगी में ना ऐसा बहुत सिंपल सा हम कुछ भी करते हैं और सोचते हैं मर जाते हैं, क्या ही होगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पर ऐसा होता है क्या? तुम्हारे माँ बाबा के बारे में सोचा है तुमने कभी? ऐसा सोचने से पहले उन्होंने तुम्हें 20-22 साल का बड़ा किया, 17-18 साल का बड़ा किया, और क्या ये दिन देखने के लिए कि उन्हें कभी अपना बच्चा इस हालत में देखे, इस सिचुएशन में देखे? सोचो उन्हें अगर तुम्हारे ये थॉट्स पता चल जाए कि हम तो मरने की सोच रहे थे, क्या होगा? हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमारी तो दीदी माँ बाबा की एक्सपेक्टेशंस ही इतनी है, इसीलिए हम कभी कभार सोचते हैं। जेई में नहीं हुआ तो माँ बाबा ने इतनी कोशिशों से, इतनी मुद्दतों से, इतनी शिद्दतों से हमें कोटा भेजा है, हमें पढ़ने के लिए भेजा है, और हम नहीं पे बैक कर पाए तो। पर क्या जिंदगी पे बैक है? तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम उनकी कम औलाद हो जाओगे क्या अगर तुम एक एग्जाम में फेल हो जाओगे? आई नो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम में फेल होना। तुमने अपना 100 नहीं, एक्चुअल में 110% दिया है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम नहीं पास हो पाओगे, तो तुम्हें लगता है कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई हैव लेफ्ट। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें डांटेंगे, तुम्हारे माँ बाबा शायद तुम्हें बहुत कड़वी बातें बोल देंगे, लेकिन सच बात यह है वो बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते, वो बस तुम्हें सैड नहीं देखना चाहते, जिंदगी में किसी से कम नहीं देखना चाहते। तो अगर माँ बाबा के थोड़े से ताने सुनकर तुम कुछ अच्छा कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है ना वो। और थोड़ा बहुत उन्होंने भी बोल दिया तो क्या हो गया? पर तुम्हें क्या लगेगा? उनके सुनने से बेहतर है मर जाओ। और सच बता रही हूँ मैं, जिंदगी को हमने इतना कम आंका है ना कि हमें लगता है कि सबसे सस्ती चीज है ये, बट द रियलिटी इज बहुत महंगी है जिंदगी। तुम्हारे पास है ना ये सांसें अनगिनत, तो तुम्हें लगता है कि सबके पास है, सबके पास नहीं होती है। कई लोग इस दुनिया में बस टिक 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 पे जी रहे हैं, जिन्हें बहुत सारी चीजें करनी है बट वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें कोई बीमारी हो गई, शायद उनके पास नहीं है जीने की राह, और वो लोग सोचते हैं कि काश मैं उसकी जिंदगी जी रहा होता। भले ही तुम्हारे में 50 लफड़े चल रहे होंगे, लेकिन वो सोचेगा भाई जिंदा तो है अगला, कोई नहीं देख लेंगे, जिंदा है ना, हो जाएगा सब। पर मर गए तो क्या? परिवार भूल जाएगा, दुनिया भूल जाएगी तुम्हें, तुम गायब हो जाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सच में। इसीलिए अपनी जिंदगी को इतना कम मत आंको यार। अभी मुझे पता है एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद एंट्रेंस शुरू होने वाले हैं, जेई का तो एक पेपर भी हो गया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएंगे कि यार खत्म करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी करने से पहले ये सोचना है कि तुम्हारे जिंदगी खत्म कर देने से ज्यादा कुछ बेनिफिट हो जाएगा क्या दुनिया का? नहीं। बट अगर तुम्हें जिंदगी में हो 2-4 गालियां सुन ली घर वालों से, 2-4 ताने सुन लिए कि यार ये तो है ही, रोटी ही खा रहा है बस, ये तो कुछ काम का नहीं है, सुन लो, बट उस चीज को ना अपने लिए मोटिवेशन बना लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबकी फैमिली अच्छी होती है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है टचवुड, बट सबकी नहीं होती है। हो सकता है कुछ के सच में बहुत बेकार ताने दे ऐसे कि भाई वो चुभ जाए, तो उनको अपने लिए मोटिवेशन बना लो कि नहीं ऐसा कुछ करना है कि भाई मेरे माँ बाबा भी ना बाहर जाके बोले कि ये हमारी औलाद है। क्या भाई तुम चले जाओगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रहोगे कुछ करोगे तो जरूर लोग तुम्हारे पास आएंगे। कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं कि लोग सोचते हैं कि खत्म करते हैं, पर नहीं, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं। मेरा ले लो, दुनिया का भाड़ में जाने दो, मेरा एग्जाम्पल ले लो। आई एम नॉट अ बिग नेम, आई एम नॉट समवन की और ये बहुत ही यू कैन लुक अप टू मी, बट मैंने एक पॉइंट पे सोचा था, बहुत सिली मिस्टेक थी कि यार खत्म करते हैं, 10th बोर्ड मैथ्स बहुत बड़ी बात है, उससे बढ़िया मर जाओ, सिंपल हो जाएगा। सीरियसली लगता है तुम्हें कि मरने से कुछ हो जाता? अरे कोई जानता नहीं मुझे, 4 दिन बाद भूल जाते कि कौशिक फैमिली में एक नंदिनी नाम की भी लड़की थी। बट अब क्योंकि अब मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, अपनी जीवन को एक राह देने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट कुछ तो कर रही हूँ। चाहे एक दिन, अभी मतलब एक दिन मर भी जाऊंगी ना, तब भी तुम लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक के दिल में तो फिर भी रहूंगी कि यार खुशी दीदी करके एक दीदी तो थी, उन्होंने एक टाइम पे हेल्प तो की थी, और मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि भाई ठीक है, आई डिड समथिंग, आई हेल्प्ड समवन एंड आई एम मोर देन हैप्पी। और तब अगर चली जाती तो कुछ भी नहीं होता। कौन नंदिनी, कौन खुशी, कौन क्या, कुछ नहीं, हो गया फ्री, खत्म। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मैंने भी किया है, पर मैं भी उस पॉइंट पर थी, एंड ट्रस्ट में मैं बहुत सीरियस थी।
बट नाउ आई एम हियर टेलिंग यू गाइस कि हम छोटी उम्र में बहुत ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो शायद हमें नहीं लेने होते हैं, कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है। बट डिसीजन कोई भी लो उससे पहले सोचो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तुमने सोच लिया कि ठीक है खत्म करते हैं, उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, तुम गायब हो जाओगे। अगर तुम उससे स्टेप बैक करते हो तो सोचो कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, लोग तुम्हें याद रख सकते हो, तुम बहुत अमीर बन सकते हो, तुम बहुत शोहरत वाले बन सकते हो, तुम बहुत दौलत वाले बन सकते हो, तुम बन सकते हो कि लोग तुम्हारी सराहना करें, किसी और को बताएं कि भाई सामने वाले ने देख कहाँ से शुरू किया। वो करो। जिंदगी में जरूरी नहीं IIT JEE नीट यही सब है, नहीं भाई, तुम अपनी राह खुद चुनो, उस पर चलो और ट्रस्ट मी यू विल डू समथिंग गुड। तो अपने जहन में ये सब चीज़ें ना लाओ। बहुत सारे लोग हैं लड़का लड़की, मतलब जो होता है ना कि रिलेशनशिप की वजह से कि नहीं यार ये नहीं मिली तो ख़त्म, नहीं होती ज़िंदगी ख़त्म, ट्रस्ट मी। और उसे आना होगा तो उसके लिए लड़ो, उसके लिए मरो मत, समझे। और ये बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। जब मैंने बताया था ना तुम्हें कि हम कुछ टाइम हॉस्पिटल रहे थे, उस टाइम मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को उन सांसों के लिए लड़ते हुए देखा था जो सांसें हम ऐसे लेके छोड़ देते कि अरे यार सबके पास है, नहीं है, कुछ के पास गिनती की सांसें हैं जो गिन रहे हैं अपनी सांसें। उनसे जाके कभी बैठकर बात करना तो तुम्हें समझ आएगा कि ज़िंदगी कितनी बड़ी चीज़ है और तुम उसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हो। नहीं लेना चाहिए, ना अपनी ज़िंदगी को ना किसी और की ज़िंदगी को। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को मैंने देखा है, अभी रिसेंट मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि कोई आई थिंक दिल्ली का केस था, कोई अंकल थे, उनको हार्ट अटैक आया एंड वो गिर गए एंड वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने उनका बिलोंगिंग्स ले लिया, उनका शायद उन्होंने गोल्ड पहना था या फ़ोन था, वो लेकर चले गए और वो अंकल वहाँ पड़े रहे एंड देन एट द एंड वो मर गए। एंड आई थॉट भाई इंसानियत कहाँ गई लोगों की। पैसा इतना बड़ा हो गया है कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो गया। उस इंसान की जिंदगी अकेले की जिंदगी नहीं थी, वो किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। वो इंसान तो चला गया बट उसके पीछे उसकी फैमिली। भाई तुम चाहते तो शायद तुम उसे बचा सकते थे, एटलीस्ट यू वोंट हैव दैट गिल्ट। अगर वो चले भी जाते तो एटलीस्ट यू वुड बी लाइक कि नहीं यार हमने कोशिश की थी। तुम वो सामान चुरा के चले गए, बस खत्म। समझ नहीं आता यार मुझे। ये वो लोग हैं जो शायद रियलिटी से वाकिफ नहीं है। जब किसी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि लोग, उनकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक हम पता है तो हम उस हॉस्पिटल में थे, तो ऐसा होता है ना कि कुछ बीमारियां होती हैं तो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो किसी की नेगेटिव आती है, किसी की पॉजिटिव आती है। तो एक फैमिली आई थी, आई डोंट नो, पंजाबी थे वो लोग, तो काफ़ी बड़ी फैमिली थी एंड आई थिंक उनमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनके टेस्ट होने थे। तो हम तो बैठे ही थे, तो हम देख रहे थे कि अच्छा इनकी रिपोर्ट्स आने वाली है। इतना समझ आ गया उनके जेस्चर्स वगैरह से, एक्शन से। तो हमने कहा अच्छा। तो वो लोग बड़े टेंस थे एकदम ही, मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बस रोने वाले हैं बट सब कंट्रोल करके बैठे कि एक बार रिपोर्ट्स तो देखें। बहुत दुखी, बहुत सैड। एकदम से उनका जो एक बंदा था जो रिपोर्ट्स लेने गया था, वो रिपोर्ट्स लेकर लौटता है और वो बताता है कि वो सही थे जो भी उनके पर्सन थे। एंड ट्रस्ट मी दैट डे आई सॉ व्हाट जॉय वाज, व्हाट हैप्पीनेस वाज। वो लोग इतने खुश थे कि मानो उनको दुनिया की सब दौलत मिल गई हो, क्योंकि सेहत से बड़ी दौलत नहीं होती है। उस दिन मैंने देखा था कि भाई एक पॉजिटिव और नेगेटिव हमारी जिंदगी में कितना मायने रख जाता है। वो लोग, उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो खुश थे कि उनका जो भी पर्सन था वो उनके साथ रहेगा। एटलीस्ट वो टिक 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 पे नहीं रहेगा, एटलीस्ट वो डॉक्टर्स की दवाइयों पर जिंदा नहीं रहेगा, एटलीस्ट वो इस चीज़ पर नहीं रहेगा कि क्या पता कल इसके साथ क्या हो जाए। वो खुश हो गए भाई ऑन स्पॉट एंड दैट वाज हैप्पीनेस, दैट वाज समथिंग व्हेन आई सॉ इन देयर आईज कि यार मतलब जिंदगी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस दिन समझ आया। मैंने वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को देखा, छोटी से छोटी एज के बच्चे थे वहाँ, बड़े से बड़े एज के लोग थे और हर एक उस सांस के लिए लड़ रहा था, जिसको मैं तो बहुत ही नज़रअंदाज करती थी। तब भी मुझे यही चीज़ सेम याद आई थी कि यार नंदिनी तू 10th में क्या करने जा रही थी, तूने सोचा भी नहीं था। देख जिंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसीलिए कुछ भी हो जाए जिंदगी में उससे लड़ना सीखो, ख़त्म करना मत सीखो जिंदगी को। बहुत बड़ी चीज़ है रे बाबा। पर अब तुम्हें अपना एक छोटा सा गिल्ट बताती हूँ। मैंने ना सबको बोला था कि तुम्हें इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी, खुशी दीदी इज़ ऑलवेज देयर,
है ना? सब जानते हैं इस बात को, सब मानते हैं इस बात को, लोग आते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। मैंने कई लोगों की प्रॉब्लम सुनी। बीच में इफ यू नो मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त मैं इंस्टा नहीं चला पाई थी, ठीक है? अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ ना कि ये एपिसोड ही इस वजह से बनाया मैंने। तो मैं नहीं देख पा रही थी, किसी का मुझे डीएम आता है, उस दिन मैं थोड़ी ठीक थी, तो मुझे डीएम आया 26 जनवरी को कि दीदी आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं किसी को नहीं बता पा रही हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। तो आई सेड बताओ, और वो जानती थी। और सच बात है, उसका पहला मैसेज ये नहीं था कि दीदी मुझे आपसे कुछ काम है, उसका पहला मैसेज था कि दीदी आप कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तू बता क्या बात है। तो उसने मुझे कुछ वॉइस नोट्स भेज दिए। गनीमत तो नहीं थी, क्या कहूँ मैं, किस्मत कहूँ, क्या कहूँ, अपना कसूर कहूँ, मैं उस रात बीमार हो गई, बुखार आ गया, मैं सो गई। मैंने उसके मैसेज नहीं देखे। अगले दिन मैंने उसे बोला कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ, मुझे बहुत जुकाम में चिढ़ मच रही थी चीज़ों से। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं थोड़ी सी सही हो जाती हूँ, मैं सारे वॉइस मैसेज सुनूंगी। सामने से मैसेज आता है कि दीदी टेक योर टाइम, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा चलो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि मैंने उन्हें बोल दिया कि दीदी मैं कहानी नहीं लेती, तो ठीक है दीदी कोई बात नहीं है। पर कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ही कम मिले, बट हाँ कि अरे क्यों नहीं लोगे हमारे नाम, तो वो वैसे नहीं थे। तो मैं खुश हो गई। और ऐसे लोगों को मिले, मैं लाइक खुद भी करती हूँ चीज़ें कि नहीं यार इसने मुझे समझा, मैं ऐसे समझूंगी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं ठीक हो गई। उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया, मैं वो वॉइस नोट सुनना भूल गई, क्योंकि सच बता रही हूँ मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, तो वो मैसेज नीचे चला गया कहीं। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गई, उसका कोई मैसेज आया नहीं, मैं भूल गई इस बात को कि कोई ऐसे मैसेज आया था मुझे। अब मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आता है कि क्या कहा था इसने। तो मैंने कहा किसने? उसी सेम आईडी से था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कौन हो? तो उसने कहा कि अरे ये मेरी बहन की आईडी थी, उसने आपको कुछ वॉइस नोट्स भेजे थे जो शायद अब उसने डिलीट कर दिए हैं, आपके चैट से समझ आया और अब वो नहीं रही। तो उसने क्या बोला था, मुझे बस रीज़न जानना है, ट्रस्ट मी। एट दिस मोमेंट आई वॉज लाइक क्या कहा तुमने? तो उसने कहा कि अब वो नहीं रही, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, उसने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, आप मुझे बता सकती हो कि बात क्या थी? उस इंसान ने नई आईडी बनाई थी मुझसे बात करने के लिए, और मैं उसकी बात नहीं सुन पाई। और शायद ये गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं शायद उसकी बात सुन पाती, शायद मैं उसे समझा पाती, शायद मैं उसे समझ पाती, या मैं कुछ तो कर पाती। मेरी जिंदगी में एक काश तो रह गया अब, और शायद ये रह जाएगा अब हमेशा के लिए कि काश मैं उसके लिए कुछ तो कर पाती। कई बार कई लोगों को मैंने उनसे बात कर कर ही मैंने उनको इस कदम को उठाने से रोका, पर मैं इसे नहीं रोक पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी अर्जेंट बात थी। और सामने वाले ने मुझसे कहा कोई बात नहीं, जब हम उसकी फैमिली थे हम नहीं समझ पाए, तो आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? बट क्यों ना दूं मैं दोष? मैंने सबसे कहा है, मैं सबसे कहती हूँ कि खुशी दीदी इज ऑलवेज देयर। वेयर वाज खुशी दीदी व्हेन शी नीडेड हर? काश मैं उससे बात कर पाती। मैं तो यही सोचूंगी ना कि मैं उससे बात कर पाती, मैं उसका डिसीजन बदल सकती थी, वो आज यहाँ होती, बट वो नहीं है। मैं बीमार थी, बट मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। आई एम लेफ्ट विद दिस गिल्ट कि यार मैं नहीं बचा पाई। शायद मतलब मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि क्या होता, क्या रीजन था, बात क्या थी। वो अपने घर वालों को भी नहीं बता रही थी, वो उसने मुझे बताया था, उसने मुझे अपना राजदार बनाया और मैंने उसकी बात तक नहीं सुनी। कितनी दुखी होगी वो, कितने दर्द में होगी वो। और तब जाके उसने डिसाइड किया होगा कि उसने एक आईडी बनाई मुझसे बात करने के लिए, और मैं उसकी बातें भी नहीं सुन पाई। हाउ सेल्फिश आई नो। मतलब मैं तुम्हें वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ what I felt that day, what I'm feeling now, and what I'll feel forever. I'll have this guilt कि मैं उससे बात नहीं कर पाई, जबकि वो मेरे पास आई थी बात करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि खुशी दीदी is always there, पर खुशी दीदी was not there for her. जो भी बात थी, जो भी दुख था, जो भी घुटन थी उसके अंदर, वो मुझसे शेयर करना चाहते थे, और मैं अपने में गुम थी। दिस विल ऑलवेज बी लाइक एक कांटा जो चुभता रहेगा। बट उसके बाद मैंने ये बात सोची कि मतलब
इफ यू हैव समथिंग दिस इम्पॉर्टेंट, एनी डे, लाइक एनी टाइम, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे तुम मुझे मैसेज करो। मैं मैसेज नहीं देख रही हूँ, तुम मुझे कॉल कर सकते हो इंस्टा पे, बट प्लीज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस टेल मी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट था, जीने मरने की बात थी। अरे जुकाम था, मैं देख लेती, बुखार था, मैं देख लेती। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी थी किसी की। मैं इस गिल्ट में नहीं रहना चाहती थी, बट अब रह जाऊंगी। अब मैं कुछ चाह के भी नहीं कर सकती, ना उसके लिए ना खुद के लिए, क्योंकि मैं अब इस गिल्ट में ही रहूंगी कि यार मैं उसे नहीं बचा पाई। मैं बात करती, शायद वो नहीं बचती, शायद वो बच जाती, बट वो शायद तो रह गया ना, मुझे नहीं पता। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज, इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस, लाइक पहली बात तो ना हो, और हो तो प्लीज टेल मी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि दीदी हम इतने दुखी हैं। मुझे इस बात का गिल्ट होगा कि यार सामने वाली ने उस पॉइंट पर भी पहले मुझसे पूछा कि हाउ वाज आई। मतलब यार जेम ऑफ अ पर्सन, बट खो दिया बिकॉज ऑफ माई सम सिली मिस्टेक। तो मतलब दिस विल बी देयर इन मी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई बी विद दिस गिल्ट, बट आई जस्ट होप तुम लोग कभी ऐसा कुछ मत करना है यार। कुछ भी तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं होता है भाई, पेपर, एग्जाम सब सेकेंडरी चीजें हैं भाई। तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट है यार। कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता है कभी भी लाइफ में कि तुम अपनी लाइफ को दाव पे लगा दो यार। एंड प्लीज डोंट टेक योर लाइफ टू लाइक कैजुअली। इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस, यू कैन जस्ट कम अप टू मी एंड टेल मी दीदी बहुत प्रॉब्लम है। ट्रस्ट मी, मैं अपने सारे काम छोड़ के तुमसे बात करूंगी, ट्रस्ट मी, बट प्लीज डोंट गिव मी दिस गिल्ट कि तुम एक दिन चले जाओ और मैं सोचते रह जाऊं कि यार काश मैं उसे बचा लेती, जैसे मैं उसके लिए सोच रही हूँ। मैं नहीं जानती उसका क्या रीज़न था, उसने वो वॉइस नोट्स डिलीट कर दिए। मुझे नहीं पता वो किस दुख में थी, किस घुटन में थी, और शायद मैं अब उस घुटन में हूँ, मैं नहीं जानती। बट प्लीज यार डोंट डू दिस टू मी। आई मीन डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घर, उसका भाई सवाल पूछ रहा है एक अनजान से कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। हाउ कैन आई टेल यू ब्रो, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं तो सेल्फिश थी, मैं तो अपने बिस्तर में सो रही थी भाई, मैं अपनी दवाई लेके पड़ी थी। मुझे नहीं पता सामने वाला मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट बताने आया और मैं सुन तक नहीं पाई उसे। इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन टेल मी क्लियरली दीदी दिस इज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। मेरी कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी कि मैं तुम्हारी ऐसे टाइम पे मदद ना करूं, बट प्लीज मुझे खुद में गिल्ट है भाई अब, और रहेगा कि यार I couldn't help her. Even when I wanted to, I could have had. शायद मैं उसका मन बदल पाती, शायद वो जिंदा होती, but I can't say anything. वो बंदी मुझसे ओपन अप हुई थी। I couldn't even hear her thing. I don't know the reason. All I know is कि वो मेरे पास आई और मैंने उसकी बात नहीं सुनी। This guilt will be there with me, but I hope and I wish तुम ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम चले जाते हो एक रैशनल डिसीजन लेके, लेकिन तुम्हारे पीछे कितने लोग उस गिल्ट में, उस प्रॉब्लम में रह जाते हैं तुम्हें नहीं पता। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबसे बात क्लियरली बोलूँ कि प्लीज इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस यू कैन कम टू मी, प्लीज टेल मी कि ऐसी कुछ बात है। बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तुम्हारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मैं किसी काम में भी होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है मैं काम में हूँ, मैं बाद में सुन लूँगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, मैं अपने सारे काम छोड़ सकती हूँ, बिकॉज यू गाइज मैटर। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस प्लीज़ टेल मी क्लियरली कि दीदी ये बात है। और अपनी ज़िंदगी को इतना हल्के में मत लो यार, ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस मैं यही कहने आई थी, बाकी टेक केयर यार, ध्यान से रहो। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बड़ा मत बनाओ, क्योंकि जब तक जान है तब तक जहान है। उसके बाद ये ज़िंदगी की चीज़ें सब मोह माया हो जाती है। इसीलिए मैं तो चाहती हूँ इस मोह माया में तुम फंसे रहो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपने घर वालों से प्यार करो। ऐसा कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो मुझसे प्यार करते हैं। शायद तुम रुक जाओ, शायद वो रुक जाती, बट
बाय गाइस, टेक केयर।